हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना फास्ट हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी कि 1 मिनट में कम से कम आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही इजी वे से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है ₹5000 का 10% दर से 2 वर्ष का ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 10 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। और चौथा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। और पांचवा है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। तो देखिए अगर फार्मूला से आप बनाइएगा तो फार्मूला क्या होता है, ए यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर P गुने 1 + R/100 और पावर में क्या होता है T। देखिए इस फार्मूला से अगर आप सॉल्व कर पाइएगा तो आपका एक क्वेश्चन ये जो कि है फास्ट बन जाएगा और थोड़ा सा ये फिर भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आपको यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको पकड़ना है दर। ठीक है, तो दर कितना दिया हुआ है तो 10%। अब 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 10% और परसेंट मतलब बटे में 100 हटाइएगा तो कितना हो गया 1/10। यानी कि इसका फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन में अगर चेंज किए तो 1/10 आया। ठीक है, और हमने फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए परसेंटेज का फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक में हमने बताया है कि कैसे चेंज करना है और आगे हम इस यहाँ CI के वीडियोस में भी यहाँ पे देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कितना आ गया है तो 1/10। अब यहाँ पे आपको 10 पकड़ना है। अब देखना 10 यहाँ पे अब कितना साल है तो 2 वर्ष दिया हुआ है। तो 2 वर्ष दिया है तो इसका पावर आप 2 कर दीजिएगा। अगर 3 वर्ष दिया हो तो इसका पावर 3 कर दीजिएगा। 4 दिया हो तो इसका पावर आप 4 कर दीजिएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कीजिए कितना हो जाएगा आपका तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 100 रखना है। अब इसको मान लेना है आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, अब 2 वर्ष बोला तो 2 लाइन ऐसे खींचना है आपको। ठीक है, ऐसे अब देखिए ये पहला साल हो गया, ये दूसरा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा 100 का 10%। ठीक है, 100 का 10% यानी कि 1/10। देखिए तो 100 का अगर 1/10 कीजिएगा तो कितना आएगा, काटिएगा तो 10 आएगा। यानी कि 10 यहाँ किसका 1/10 और यहाँ भी कीजिएगा 1/10 तो कितना आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब होता है कि ब्याजों पर ब्याज पर भी ब्याज हम लेंगे तो उसे कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका ब्याज भी लेना है हमको, तो इसका ब्याज 1/10, 10 का 1/10 कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका ये। बस आपका सारा काम हो गया। इतने ही में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको थोड़ा इतना काम करना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा यहाँ पे CI का सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे आया, ये हो गया SI। क्या हो गया आपका SI यानी कि साधारण ब्याज। तो कितना हो गया 10 और 10 कितना 20 हो गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आया पूरा ओवरऑल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो गया, तो देखिए 10 और 10 20 और ये कितना 21। ठीक है, 21। अगर ध्यान दीजिएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 21 है और साधारण ब्याज 20 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 21 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये आपका जो यहाँ पे 1 है ये क्या हो गया तो CI माइनस CI, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए CI माइनस SI। ठीक है, कितना है आपका 1। तो यहाँ आपका जो भी आएगा वो क्या रहेगा CI माइनस SI। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 है, कुछ भी रहेगा तो वही आपका होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा CI क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरा ₹5000 दे दिया है। यानी कि अगर मूलधन यहाँ पे दे दिया है ₹5000 और हम माने हैं यहाँ पे 100, तो 100 बराबर कितना 5000। ठीक है,
तो 1 बराबर कितना, तो यहाँ पे कितना गुना हो गया है, तो 50 गुना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 गुना निकालना हो तो 5000 को आप 100 से भागा दीजिएगा तो कितना कटेगा, 50 होगा। तो यानी कि कितना है, 50 गुना, ठीक है, 50 गुना। अब क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना है, तो 21। तो देखिए पहला हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 21 गुना आप कितना कीजिएगा, 50 कीजिएगा तो कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1050 रुपया जो आया मेरा वो क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया, 10 और 10 20, कितना 20। तो 20 गुने कीजिएगा आप 50 तो कितना होगा, तो देखिए तो 5 दूनी 10, ठीक है, और फिर 0 और 0 यानी कि 1000 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए पहला वर्ष का 10 है, दूसरा वर्ष का 20 है, तीसरा वर्ष का 30 होगा। इसी तरह से 10 वर्ष का कितना होगा, 100 होगा। तो 100 कितना, तो 100 और कितना से गुना करना है हमको, तो 50 से, ठीक है, वही बराबर 50। तो देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 5000 रुपया, क्या हो जाएगा 5000 रुपया, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा 10 वर्षों का साधारण ब्याज। ये भी आपका बन गया कितना फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। तो कितना आया मेरा CI माइनस SI 1, तो 1 गुने 50 तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस CI, मूलधन प्लस CI। देखिए क्या होता है फॉर्मूला कि A बराबर P प्लस CI, यानी कि मूलधन प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपका मूलधन कितना है, तो 5000 है, 5000, ठीक है। और देखिए मूलधन आपका कितना, इंटरेस्ट कितना आया, यानी कि CI कितना आया है, तो देखिए तो आपका आया 1050, ठीक है, 1050 जोड़ दीजिएगा कितना होगा आपका 60 आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 6050 रुपया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर वे से आपका यहाँ पे बन रहा है। आगे आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही फास्ट वे से बनेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमको। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है, तो ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है मूलधन, ठीक है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और चौथा है दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको पकड़ना है सबसे पहले दर, क्या दिया है, तो 5%, और 5% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, 1/20 होगा, ठीक है। अब 20 को आपको पकड़ना है। अब देखिए 2 वर्ष है तो 2 यानी कि जिसका पावर 2 कर देंगे, 20 का पावर 2 कर देंगे, तब क्या आ जाएगा मेरा 400। अब 400 को हमको मानना है क्या, मूलधन। तो देखिए 400 हम यहाँ पे ले लिए, जो कि मेरा क्या है मूलधन, यानी कि हम P लिख देते हैं सिंपली। और 2 वर्ष है तो 2 यहाँ पे हम लाइन ऐसे खींचेंगे, पहला आपका यहाँ हो जाएगा और दूसरा वर्ष ये हो जाएगा। अच्छा, 400 का 5% यानी कि 1/20 कितना होगा, तो देखिएगा जरा थोड़ा सा, 1/20 कीजिएगा, ठीक है। तो काटिए कितना आएगा आपका 20, कितना आएगा 20, यानी कि 1/20 यहाँ पे आपका होगा 20, और यहाँ भी होगा 20 आपका, 1/20 कीजिएगा इसका, तो ठीक है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज, ठीक है। तो इसका ब्याज, इसका तो हमको यहाँ पे चुकाना पड़ रहा है, तो सिर्फ ब्याज हम इसका देंगे। तो 20 का 1/20 कितना होगा, तब काटिएगा तो आपका यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो है यहाँ पे ये क्या हो गया आपका SI, और यहाँ पे जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया क्या CI, यानी कि
चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका है ये क्या हो गया, तो CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। अब यहाँ देखिए तो साधारण ब्याज कितना है, तो देखिए 20 और 20 कितना हो गया यहाँ पे, तो 40। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कितना, तो 20 और 20 40 और एक यहाँ पे कितना 41, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे आपका CI माइनस SI कितना है, तो यहाँ पे 1। और यहाँ पे क्या दे दिया है, बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है। तो 1 बराबर कितना 10, 1 बराबर ये 10 कितना गुना हुआ, तो 10 गुना। अब क्या बोला है निकालने के लिए, वहां से हम सब निकाल पाएंगे। बोला है मूलधन, तो मूलधन मेरा क्या है 400, तो पहला क्वेश्चन तो 400 यूनिट है। अब गुने कितना कीजिएगा, तो 10 गुना, तो गुने 10 तो कितना हो जाएगा आपका 4000 जो हो गया आपका यहाँ पे मूलधन, यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे 4000 रुपया होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे कितना है, तो 41 यूनिट, ठीक है। 41 को हम गुना कर देंगे 10 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 410 रुपया जो क्या आया मेरा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज। 2 वर्षों का साधारण ब्याज का मतलब देखिए, पहला वर्ष का साधारण ब्याज 20 है, दूसरा वर्ष का 20, यानी दोनों का कितना हो गया, तो 40। तो 40 हो गया, तो 40 गुने कितना कीजिएगा 10 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 400 रुपया हो गया क्या आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहला वर्ष का आपका ये है और दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए ये हो गया ये, ठीक है, ये वाला। तो यानी कि 20 सारी कितना 21, कितना 21। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 21 यहाँ पे हुआ और गुणे 10 कीजिएगा तो कितना हो गया 210 रुपया, ठीक है। तो देखिए आपका एक ही फिगर से जो है सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट यहाँ पे फॉर्म है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे समझाया गया, बहुत ही इजी वे है। आशा करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 400 तथा चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 420 हो तो ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन ब्याज की दर निकालें और दूसरा आपका मूलधन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपका ब्याज कैसे निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या दे दिया है मेरा, पहला कि बोला है कि 400 रुपया आपका साधारण ब्याज है, यानी कि हम सिंपल अगर लिखें तो SI बराबर 400 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया है, तो 420। अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि CI और SI का अंतर कितना होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि CI और SI का अंतर आपका यहाँ पे हो जाएगा 420 माइनस 400 बराबर कितना, तो 20, ठीक है। आपका क्या निकल गया 20। अब जरा ध्यान दीजिएगा SI है 2 वर्ष का कितना 400, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 400 बटे 2 कीजिएगा, 400 बटे 2 यानी कि आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 200 रुपया है। कितना है, तो 200। तो आपको फिगर वैसे ही बनाना है, बस देखिए हमको यहाँ पे P निकालना है, पता नहीं है। अच्छा पहला वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे है वो कितना है, तो 200 रुपया, और दूसरा वर्ष का है जो कितना है यहाँ पे 200 रुपया। और यहाँ पे जो होता था क्या CI माइनस SI वो कितना दे दिया है यहाँ पे निकाले हम लोग, तो यहाँ भी 20 रुपया, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा बोला है ब्याज की दर निकालें, तो ब्याज की दर जरा ध्यान दीजिएगा ऐसे होता है। अच्छा हम लोग यहाँ पे निकालते थे कि यानी ब्याज निकालना है पहले, तो ध्यान दीजिएगा ब्याज निकालना हो तो अच्छा 200 रुपया का कितना प्रतिशत बराबर 20 आया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा ऐसे करना है कि 200
का कितना प्रतिशत, यानी कि x मानते हैं, x प्रतिशत बराबर कितना आया, 20 आया। ठीक है, तो 20। अब जरा सॉल्व कीजिएगा तो देखिए तो 200 और x बटे यहाँ पे कीजिएगा तो 100 हो जाएगा और बटे 20। अब कैंसिल कीजिए तो देखिए दो यहाँ पे दो जीरो जो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या 2x बच गया। अब 2x बराबर 20 आया तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10%, यानी कि यहाँ पे ब्याज की दर कितना होगा 10%। अच्छा, आपको इतना लॉन्ग नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको 20 ऊपर करना है, 20 बटे कितना कर देना है 200, 20 बटे 200 कीजिएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कैंसिल कीजिएगा देखिए तो कितना आएगा 1/10 बराबर 1/10 आएगा फ्रैक्शन में। अच्छा, 1/10 बराबर कितना होता है, तो 10%। क्या होता है 10% आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आपको पहला का इतना कहाँ पे आया, कितना आया, तो आपका इस पर 10% आंसर आया। ठीक है, अब बात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है हमको कि मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या, मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूलधन नहीं पता तो हम इसको P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P। ठीक है, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, दूसरा यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमको नहीं पता P है तो P मान लिए हैं। अच्छा, P का, ठीक है, P का देखिए तो कितना 10% है ना, परसेंट यहाँ पे कितना है 10, यानी कि 1/10 है। ठीक है, या फिर हम 1/10 है यानी कि 10%, तो P का 10% बराबर कितना आया 200 आया है ना। ठीक है, कितना 200 आया है तो बराबर कितना 200। अब जरा सॉल्व कीजिएगा तो P, ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/10 हो जाएगा, है ना। देखिए तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, काटिएगा तो ऐसे ऐसे बराबर कितना 200, तो P बराबर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 200 गुने 10 यानी कि 2000 रुपया जो है आपका निकल गया। क्या है, प्रिंसिपल। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2000 रुपया आपका राइट आंसर होगा। तो कितना बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन आपका बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, कोई धनराशि 2 वर्ष में किसी निश्चित दर से अपने मूलधन का 2 वर्ष में किसी निश्चित दर से अपने मूलधन का 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर निकालें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि, ठीक है, 2 वर्षों में, ठीक है, मूलधन का 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज निकालें। तो इसमें ब्याज निकालना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, यहाँ पे है आपका मूलधन। ठीक है, तो देखिए हम मानते हैं यहाँ पे मूलधन 1, ठीक है, और 2 वर्ष में कितना गुनी हो गया, तो 1.44, 1.44। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट। देखिए ये प्रिंसिपल था, 2 वर्ष में इतना आपको मिश्र धन मिल गया। ठीक है, तो देखिए डेसिमल को हटाइएगा तो क्या आएगा, बट्टे में 100 आएगा। अब इस 100 को आप इधर ले आइए तो देखिए तो 100 इधर हो गया और यहाँ कितना बच गया, तो 144। अब यह ध्यान दीजिएगा कि कितना वर्ष बोला है, तो बोला है 2 वर्ष। देखिए तो 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष बोला है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है इसका और इसका। ठीक है, तो देखिए अगर 3 वर्ष बोलता तो इसका हम क्यूब रूट निकालते। ठीक है, तो यहाँ बोला है आपका 2 वर्ष तो स्क्वायर रूट निकाल दिए, तो 100 का स्क्वायर रूट निकालिए कितना आएगा, 10 आएगा, और इसका कितना आएगा, तो 12 आएगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 10 रुपया मूलधन था, 12 रुपया मिश्रधन आ गया, तो ब्याज कितना आया, तो ब्याज आपका 2 आया, है ना, कितना, तो 2। अच्छा, और कितना पे, तो 10 रुपया, तो बटे 10, तो कैंसिल कीजिएगा, परसेंटेज यहाँ पे 100 कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए तो 20% जो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी वे से बनेगा, जो आगे सारा आपका वीडियोज बाय वीडियोज मिलते जाएगा। तो देखिए कितना बहुत ही इजी वे बन गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 8000 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में
9,261 रुपया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम निकालना है। तो चलिए हम बात करते हैं कितना फास्ट बनता है और कैसे। ठीक है, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोला है। ठीक है, कितना है तो 5%। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे 1/20 यानी कि फ्रैक्शन में 1/20 आ गया। बस अब इसी को पकड़ना है। देखिए अब आपको यहाँ पे चेक करना है ये क्या हो गया, मूलधन है। ठीक है, तो इसको 20 को ठीक है हम कितना बार गुना करेंगे जो 8,000 आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 20 गुने 20 कीजिएगा यानी कि 20 का पावर अगर 3 कीजिएगा तो जरा देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 102030। ठीक है, यानी कि देखिए तो अगर शॉर्ट में सोचना हो तो हमको 8 लाना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कि 3 बार गुना करेंगे हम 20 और 20 और 20। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर बोलेगा कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर आपका हो गया तो कितना में आया तो 3 बार में, तो आपका समय हो गया 3 ईयर। ठीक है, कितना 3 ईयर, 3 साल आपका जो हो गया, वर्ष हो गया आपका, क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखिए कितना फास्ट बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 20 गुने 20 गुने 20 गुने चौथा बार में आता तो आपका यहाँ पे 20 का पावर 4 हो जाता, तो आपका समय यहाँ पे 4 ईयर होता। तो कितना फास्ट बन गया। ठीक है, तो चलिए आशा करते फ्रेंड्स बहुत ही इजी वे से आपको समझ में आया है और बहुत ही मजा आया हो। अगर प्लीज ऐसा अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो